Hello and welcome, students of class 11th. Today we will be starting with the second part of Kingdom Mycota, that is Kingdom Fungi. And in these, we'll be discussing about the different modes of reproduction, that is both asexual as well as sexual reproduction, which goes on in the Kingdom Fungi. So let's begin. Starting with, see, reproduction in fungi. First of all, we will be discussing about the asexual reproduction. So, how does asexual reproduction takes place? Now, the various methods are there in asexual reproduction. First of all is the fission of the somatic cell. Fission मतलब जैसे कि splitting up of your the somatic cell और the vegetative cell जिसको हम लोग बोल सकते हैं. Next, we have budding of the somatic cell. See, all the term is coming to be somatic. Why somatic? Because यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव सेल ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा. अगर वो आपका जेनरेटिव सेल होता है तो वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा, कोई भी एसेक्सुअल टाइप वो शो नहीं करेगा. ठीक है, तो फिशन हो गया पहला. उसके बाद हो गया बडिंग. बडिंग हम लोग जानते भी है और क्लास 10th में आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हो कि कैसे हाइड्रा के अंदर बडिंग होता है. ईस्ट जो कि फंगी है, जो हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, उसके अंदर कैसे बडिंग होता है. 3, वी हैव द फ्रेगमेंटेशन, जहां पर जो ये हाइफे है, इस हाइफे कैसे करके बीच में कट जाता है और एक कट पोर्शन से कैसे करके वो बढ़ के एक नया हाइफे जन्म लेता है, एक नया फंगस को. एंड नेक्स्ट वी हैव द एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन. अब नीट के अंदर काफी सारे सवाल बेस्ड होते हैं अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन इन फंगी. क्लास 11th के अंदर जब हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, वहां पर भी एक टर्म आया था स्पोर्यूलेशन, एंड स्पोर्यूलेशन इज द स्पोर फॉर्मेशन. So here we will be looking into both the types of the different types of asexual spores as well as the sexual spores कैसे होते हैं. ठीक है, तो इस asexual reproduction के अंदर हमें याद रखना है 4 पॉइंट. एक हो जाएगा फिशन, दैट इज अ स्प्लिटिंग ऑफ सेल. बडिंग, एक आउटग्रोथ होगा, देखेंगे हम लोग एक एक करके. फ्रेगमेंटेशन, जहां पे फ्रैगमेंट्स में आपके कट हो जाएगा वो आपके हाइफे. और फाइनली एसेक्सुअल स्पोर क्या क्या बनेंगे किस हिसाब से. तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग फिशन से. तो सबसे पहले फिशन में जो होगा, ऑब्वियसली जो एक सेल है वो सेल मैच्योर होगा. मैच्योर होके वो इलोंगेट करेगा और उसके बाद उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस डिवीजन होगा, मतलब कहीं ना कहीं कैरियोकाइनेसिस होगा. ठीक, सो ऑल द फंगीज आर यूट्रॉप. आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करता हूं तो सारे जो फंगी है वो आता है यूकैरियोटिक के अंदर. दैट मींस अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. सो उस न्यूक्लियस का जो है वो डिवाइड होगा इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई बाय स्प्लिटिंग अप. सो जैसे ही डॉटर न्यूक्लियाई सेपरेट्स होता है, थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म भी अलग अलग हो जाता है और धीरे से आपके 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं. क्लियर. ये किसके अंदर पाया जाएगा? जनरली जो ईस्ट का एक और दो आपके स्पीशीज होते हैं, जैसे कि साइजोसैक्रोमाइसिस, साइगोसैक्रोमाइसिस, इनमें सबसे ज्यादा फिशन दिखाई देता है. तो देखिए, ये पूरा एक मैच्योर सेल था. इस मैच्योर सेल के अंदर जो आपका सिंगल न्यूक्लियस था वो स्प्लिट हो गया और स्प्लिट होके साइटोप्लाज्म भी स्प्लिट होके अलग अलग 2 डॉटर सेल्स बन गए. तो दिस इज द फिजन in yeast. Which type of yeast? The scientific name of this is Schizosacromyces pombe. क्लियर है. नॉर्मल अगर ईस्ट में हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर होता है बडिंग, वो भी हम लोग देखेंगे. चलिए थोड़ा बहुत हम लोग स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देते हैं. याद करिए, जब हम लोग पिछले वीडियो में स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो 2 शब्द आया था हमारे पास, सेप्टेट एंड एसेप्टेट. अगर आप इस हाइफे को देखिए तो यहां पे देखिए क्रॉस वॉल्स होते हैं. क्लियर. और अगर मैं इस हाइफे की बात करूं, देयर आर नो क्रॉस वॉल्स या देयर आर नो सेपरेट सेल वॉल्स. दिखाई दे रहा है मुझे अलग, बट यहां पर अलग अलग सेल वॉल फॉर्मेशन हो रहा है और जैसे ये आपके सारे अलग अलग छोटे छोटे चेंबर्स बन जा रहे हैं.
इस टाइप ऑफ हाइफे को हम लोग बोलेंगे सेप्टेट हाइफे। और यहां पर जहां पे सेप्टम एब्सेंट होता है तो ऑब्वियसली वहां पे मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा, तो उस मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे सीनोसाइटिक। सो दिस टाइप ऑफ अ हाइफे इज मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड हेंस इट बिकम्स सीनोसाइटिक इन नेचर एंड दिस विल बी एसेप्टेड विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सेप्टम। कोई दिक्कत? ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है इसको हम लोग राइजोइड्स बोलेंगे। जहां पे फ्रूटिंग बॉडी होगा, दिस इज योर फ्रूटिंग बॉडी इन विच द डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है, जिसके अंदर स्पोर्स फॉर्म करेगा। और ये फ्रूटिंग बॉडी को एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर से आपका एरियल हवा में उठा के रहेगा। इस पोर्शन को हम लोग नाम देंगे स्पोरेंजियोफोर। स्पेलिंग ध्यान रखना, एक हो जाएगा स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम इज सिंगुलर। अगर मैं स्पोरेंजिया की बात करूं तो काफी सारे ऐसे स्पोरेंजियम को अलग अलग करके मैं लेता हूं तो बन जाता है मेरा स्पोरेंजिया विच इज प्लूरल। दिस इज योर स्पोरेंजियोफोर, द फिलामेंट विच एक्सटेंड्स अपवर्ड्स फ्रॉम द हाइफे टू द एरियल पोर्शन और जिसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडीज होता है। और इस फ्रूटिंग बॉडीज के आइदर अंदर हो सकता है स्पोर्स या उसके बाहर हो सकता है। अगर अंदर हुआ तो उसको एंडोस्पोर्स बोलेंगे, अगर वो बाहर हुआ फ्रूटिंग बॉडी के, जैसे यहां पर देखिए ये आपके हैं छोटे 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 स्पोर्स, और ये स्पोर्स जो है ये आउटसाइड ऑन द fruiting body आपका हो रहा है। Therefore, these are the example of exospores, and this will be an example of the endospores. Clear? तो आगे बढ़ते हैं, फिशन हम लोग समझ में आ गया। अब हम लोग आएंगे बडिंग के अंदर। बडिंग का बेस्ट एग्जाम्पल द ईस्ट। सो देखिए ये आपका इंडिविजुअल ईस्ट सेल है जहां पर एक छोटा सा आपका बर्ड फॉर्म हुआ। ये बर्ड थोड़ा सा बढ़ जाएगा एंड देन इट विल बी डिटैचिंग फ्रॉम द पेरेंट। सो द सेल वॉल along with the cytoplasm bulges out, बाहर की तरफ निकलता है in the form of a bud like structure। जैसे जैसे बर्ड बढ़ेगा, as the bird enlarges, एक septum will be laid between the mother cell and the daughter cell। मतलब इन दोनों में एक डिवीजन आ जाएगा जिसको हम लोग septum नाम देंगे, और तब ये सेपरेट हो जाएगा और this bird will now be leading into independent life। ठीक, तो एग्जाम्पल क्या है? सैकरोमाइसिस, दैट इज योर ईस्ट, और इसका हम लोग नाम दे सकते हैं सैकरोमाइसिस सेरेविसी। नेक्स्ट वी हैव फ्रैगमेंटेशन ऑफ द सोमैटिक सेल। फ्रैगमेंटेशन मतलब देखिए ये आपका एक हाइफे ही है, ये हाइफे कहीं ना जाके आपके अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जा रहा है और हर एक टुकड़े आपके एक न्यू हाइफे बना देगा। तो फ्रैगमेंटेशन को हम लोग डिसजॉइनिंग ऑफ हाइफे भी बोल सकते हैं। तो इन फ्रैगमेंटेशन व्हाट हैपेंस? द डिसजॉइनिंग ऑफ द हाइफे ऑकर्स। जो हाइफे ज्वाइन होकर रखा हुआ था वो धीरे धीरे आपके डिसजॉइंट हो जाएगा एंड ईच स्मॉल हाइफे विल बी ग्रोइंग इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक, इसमें होगा, एग्जांपल याद रखिएगा, राइजोपस। ठीक, एंड नेक्स्ट वी विल बी coming and seeing what are the different kind of asexual spores जो फंगी के अंदर होता है, जिसके दौरान वो फंगी स्पोर प्रोड्यूस करता है and the spores under the available of favorable conditions how it will be germinating into a new plant। चलिए देखते हैं। So now we will be starting with the different kinds of asexual spores। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग स्पोरेंजियोस्पोर का। स्पोरेंजियोस्पोर से हमें क्या समझ में आता है ना? सबसे पहले these sporangiospoर are the asexual spores which are produced in a sac-like structure and these sac-like structure are known as sporangia। याद रखिएगा, स्पोरेंजियोस्पोर अलग है, स्पोरेंजियोफोर अलग है। स्पोरेंजियोफोर is the filament which raises the sporangium into the aerial part। So next, so this is your the sporangium। sporangium का यहां पर आपके बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स निकलेंगे। जब ये स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाएगा
it will burst, leading to the release of the minute sporangiopores. ठीक है, sporangium क्या होगा? They are produced at the end of spatial aerial hyphae. जिस स्पेशल एरियल हाइफे को हम लोग बोलेंगे स्पोरेंजियोफोर. Sporangium will be containing large number of कैसे spores? Haploid spores. मतलब containing only one set of chromosomes, not pair. और ये आपके जब स्पोरेंजियम वॉल मैच्योर हो जाएगा, रप्चर होगा उस वॉल का, और जितने भी आपके हैप्लॉइड स्पोर्स है वो सारे बाहर निकल जाएंगे. सो दिस इज योर स्पोरेंजियोस्पोर. एग्जाम्पल क्या है? द राइजोपस, या हम लोग याद रख सकते हैं द ब्रेड मोल्ड. ब्रेड मोल्ड को भी हम लोग जो नॉर्मल चपाती वगैरह रखा रहता है उसके अंदर देखते हैं हम लोग कि कुछ ग्रीनिश या ब्लैकिश कलर का एक कवरिंग हो जाता है उसके ऊपर. So that is nothing but your rhizopus. This is one of the most common type of fungi which is found in our environment. Next, हम लोग बात करेंगे कॉनिडियोस्पोर के. तो अगर हम लोग एक बार प्रीवियस स्लाइड में जाते हैं तो प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमें याद आता है कि ये जो स्पोरेंजियोस्पोर है, दिस इज एक्चुअली ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोस्पोर, एंडो एसेक्सुअल स्पोर. बट अब अगर हम लोग कॉनिडियोस्पोर के अंदर जाएंगे तो कॉनिडियोस्पोर विल बी, सबसे पहले ये सिंगल सेल भी हो सकता है, बाई सेल्ड मतलब दो सेल मिला के अलग अलग आपके दो स्पोर हो सकता है, या ये मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर या मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर हो सकता है. कहां पे? एट द टिप और एट द साइड ऑफ द एरियल हाइफल स्ट्रक्चर, जहां पर हम लोग इसको नाम देंगे कॉनिडियोफोर. तो वहां पर क्या था? एरियल हाइफे का नाम था स्पोरेंजियोफोर. यहां पर जो आपका एरियल हाइफल स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी योर कॉनिडियोफोर. तो एक बार देख लेते हैं. तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, देखिए हाइफे से एरियल जा रहा है, दिस इज योर हाइफे, ये एरियल ऊपर जा रहा है आपका, तो इसको हम लोग नाम देंगे द कॉनिडियोफोर. ठीक, कॉनिडियोफोर के ऊपर आपको ये वेसिकल, स्टेरिग्मा, ये उतना ज्यादा याद ना रखने से भी चलेगा. जो आपको मेन याद रखना है कि यहां पर देखिए जितने भी ये कॉनिडिया या जो स्पोर्स है, दीज आर ऑल एक्सोस्पोर्स, जो कि इस आपके मतलब जो स्पोर कंटेनिंग वेसल है उसके ऊपर हो रहा है. सिमिलरली आप यहां पर भी देखिए एक चेन के ऊपर आपके जैसे चेन लाइक कॉनिडिया आर सिचुएटेड. तो देखते हैं. सो ये जो कॉनिडिया है ये स्पोरेंजियोस्पोर से कैसे अलग है? द कॉनिडिया विल बी exospore and sporangiospore will be the endospore which are produced in the sporangium. ठीक है, but conidia कोई they are not produced inside any sac like structure. अच्छा, ये कॉनिडिया क्या होगा? ये सिंगल भी हो सकता है या ये चेन के जैसा भी हो सकता है. क्लियर? एग्जाम्पल क्या होगा? दिस इज योर पेनिसिलियम. क्या है पेनिसिलियम? The first antibiotic, that was penicillin, it was derived from, it was extracted from this fungi penicillium. ठीक है, तो देखिए दिस इज योर कॉनिडियोफोर. कॉनिडियोफोर ब्रांच होके अलग अलग हो रहा है और चेन के ऊपर आपके कॉनिडिया इसके अंदर नजर आ रहा है. अगर मैं बात करूं एस्परगिलस का, तो एस्परगिलस के अंदर भी देखिए जो कॉनिडियोफोर है वो एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसके ऊपर आपके कॉनिडिया एक गुच्छे में आपके प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो कॉनिडियोस्पोर किसके अंदर होगा? पेनिसिलियम और आपका एस्परगिलस. क्लियर? दे आर एक्सोस्पोर्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड ओवर द कॉनिडियोफोर. क्लियर? नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू, वी हैव द आर्थोस्पोर. आर्थोस्पोर क्या है ना? आर्थोस्पोर के अंदर सबसे पहले दे आर वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्पोर. प्रिमिटिव मतलब जब फंगी आपका एवोल्यूशन होके फंगी आया, सबसे पहले उसके अंदर जो आपके स्पोर लाइक फॉर्मेशन से उसका ब्रेकअप होता था, मतलब जो हाइफेई है फंगल माइसिलियम का, वो ब्रेकअप हो जाएगा और ब्रेकअप होके एक छोटा सा स्पोर बनेगा जो आपका डेवलप करेगा इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो वेरी अर्ली टाइप ऑफ स्पोर फॉर्मेशन वाज ऑब्जर्व्ड एज द आर्थ्रोस्पोर. ठीक है, तो देखिए ये आपका जो हाइफेई है, तो यहां से आपका ब्रेक होके आइदर ब्रेक हो जाएगा, जैसे कि हम लोग फ्रैगमेंट बात करते थे,
ठीक, तो ये फ्रैगमेंट होके जो अलग अलग फ्रैगमेंट्स थे, हम लोग पहले फ्रैगमेंटेशन पढ़े थे जहां पर आपका डिसजॉइनिंग ऑफ द हाइफे पढ़े थे, तो उस हाइफे को अलग अलग जो फ्रैगमेंट्स है उस अलग अलग फ्रैगमेंट्स को भी हम लोग नाम दे सकते हैं द आर्थ्रोकोनिडिया और द आर्थ्रोस्पोर्स। ठीक है, यहां पर भी देखिए ये आपका है जहां पे एट द टर्मिनल एंड आपके ये छोटे छोटे स्पोर्स नजर आ रहा है। ठीक है, तो जनरली अ स्पोर इज फॉर्म्ड कैसे? बाय सेगमेंटेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ द हाइफे। क्लियर? ये किसके अंदर दिख जाएगा ना? ट्राइकोस्पोरियम, दिस इज योर ट्राइकोस्पोरियम एंड दिस इज योर जियोट्रिकम। इन दोनों के अंदर आर्थोस्पोर प्रेजेंट होगा विच इज अ वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्पोर। क्लियर? And next we'll be moving into the Chlamydospore. Nothing related to the Chlamydomonas because जो Chlamydomonas species है वो बिलोंग करता है प्लांट किंगडम के एल्गी के अंदर, थैलोफाइट्स। आगे बात करेंगे, बट यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर विच इज इन द फंगी। सो इसको हम लोग नाम देते हैं क्लैमाइडोस्पोर्स। क्लियर? इसका शेप थोड़ा बहुत आपके क्लैमाइडोमोनस के जैसा होता है, इसीलिए इसका हम लोग नाम देते हैं क्लैमाइडोस्पोर। ये कैसा होगा और कब फॉर्म होगा? जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा। सबसे पहली चीज हमें याद रखना है कि क्लैमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन कब होगा? दे आर यूजुअली फॉर्म्ड ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। और ये स्पोर का नेचर क्या है ना? दे आर ऑल थिक वॉल्ड सिंगल सेल्ड स्पोर। क्लियर? और ये इतना ज्यादा थिक वॉल है कि इस थिक वॉल के वजह से दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू द एडवर्स कंडीशन। एनवायरमेंटल कंडीशन जब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम पहुंच जाता है तब ये क्लैमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। और ये क्लैमाइडोस्पोर कंटेन्स अ वेरी थिक वॉल और ये सिंगल सेल्ड होता है। तो ये जो थिक वॉल डेवलप हुआ ये इस फंगस को बहुत अच्छी तरह उस एडवर्स कंडीशन से आपका गुजार देता है और उसके बाद फिर ये आपका फूट जाता है और इसके अंदर से जितने भी क्लैमाइडोस्पोर्स है वो निकल जाता है। ओके, सो हाइपल सेल जो है, द हाइफर का जो सेल्स है उसका आपका पोर्शन ऑफ द हाइपी कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक, पानी निकल जाता है तो ऑब्वियसली पानी अगर निकल जाएगा बाहर तो वो श्रिंक हो जाएगा, तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और स्वेलिंग टाइप के आपके बन जाते हैं, वो राउंड अप हो जाते हैं, डेवलप अ थिक वॉल्ड क्लैमाइडोस्पोर। ठीक, अगेन जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होता है, ये तो ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन था, अब जब अगेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होगा तब हर एक क्लैमाइडोस्पोर विल बी गिविंग राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल फंगी। किसके अंदर दिखाई देगा ना? कैंडिडा एल्बिकैंस। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा एंड दिस इज योर द क्लैमाइडोस्पोर्स व्हिच आर फॉर्म। देखिए पूरा जो हाइफे है उसके ऊपर छोटे छोटे आपके क्लैमाइडोस्पोर्स नजर आ रहा है। ठीक, और दूसरा आपका नाम याद रखना पड़ेगा जो यहां पर हम लोग देख रहे थे, हिस्टोप्लाज्मा कैप्स्यूलेटम। तो ये दोनों आपको नाम याद रखना पड़ेगा इन क्लैमाइडोस्पोर। क्लियर? सो लास्ट हम लोग आते हैं इन द ब्लास्टोस्पोर। और ब्लास्टोस्पोर के अंदर ये कैसा है ना, जो बडिंग स्पोर्स थे जो जनरली हाइफे का जो है उसके टर्मिनल एंड में बनेगा। ठीक, जितने भी आप ये चीज पढ़ रहे हो, देखो मैं अलग से आपको नोट्स नहीं दूंगा क्योंकि आपका काम होगा कि ये वीडियो देखिए, उसको जगह जगह पे पॉज कीजिए और जैसे जैसे जो बातें मैं बोल रहा हूं आपके पास हर पॉइंट्स मिल रहा है, उस पॉइंट्स को आप लिख लिख के और उसके बाद याद करिए। ठीक, क्योंकि ये पिक्चर से साथ आप समझ आ रहा है आपको, तो जितना जल्दी आप यही चीज लिख के और याद करिएगा उतना ही आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएगा। चीजें बहुत आसान है, चीजें ज्यादा है, नया चीज सीखने को है आपको, तो इसीलिए थोड़ा सा रेगुलर स्टडी यहां पे आपको करना पड़ेगा। ब्लास्टोस्पोर क्या हुआ ना? ये बडिंग स्पोर्स है जो कि टर्मिनल एंड ऑफ द हाइफे में होगा। क्लियर? जैसे देखिए दिस इज योर हाइफे, तो इस हाइफे का जो टर्मिनल एंड है एकदम लास्ट में जाके आपके अलग अलग छोटे छोटे ब्लास्टोस्पोर्स नजर आ रहा है। ठीक है, देखिए ये आपका था एक क्लैमाइडोस्पोर, बट ये जो टर्मिनल एंड में है दिस इज योर द ब्लास्टोस्पोर्स। सो दीज स्पोर्स मे रिमेन अटैच्ड टू द हाइफे and the bud further give rise to the branching chain of the blastospores। ठीक, ऐसे ऐसे करके आपका एक ब्रांच टाइप का बनता जाएगा, will giving the blastospores। एग्जाम्पल क्या है जो हम लोग पहले अभी जान रहे थे इन द क्लैमाइडोस्पोर्स? कैंडिडा
एल्बिकैंस। तो कैंडिडा एल्बिकैंस एक ऐसा फंगी है जो ब्लास्टोस्पोर से भी इसे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है और क्लैमाइडोस्पोर से भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है। अगर कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लास्टोस्पोर एंड क्लैमाइडोस्पोर, तो आपके पास एक ही आपका ऑप्शन आ जाएगा कि क्लैमाइडोस्पोर जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर रहता है और वो पास ऑन कर देता है उस फंगी को उस अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर। क्लियर? और ये आपके कहीं पर भी हाइफे अलोंग द लेंथ ऑफ द हाइफे ये हो सकता है, बट जो ब्लास्टोस्पोर्स है वो हमेशा टर्मिनल एंड ऑफ द हाइफे में भी होगा। क्लियर? नाउ एसेक्सुअल हमारा रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, एक एक चीज को आप लिखिए। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी। क्लियर? तो ऑब्वियसली इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी नो दैट देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स, द मेल एंड द फीमेल। तो देखेंगे वो चीज हम लोग कैसे करके होता है, कौन आपका यहां पर गैमेट बनाता है। उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ऑफ द गैमेट्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। अब ये जो जाइगोट होता है, मैंने फर्स्ट स्लाइड के अंदर बोला था कि इस जाइगोट माइटोसिस नहीं होगा, मतलब जाइगोट जो आपका 2n या डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा वो अगेन एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर माइटोसिस के द्वारा नहीं बनाएगा, उसके अंदर सीधा हो जाएगा रिडक्शन। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जाइगोटिक रिडक्शन या जाइगोटिक मियोसिस टेक्स प्लेस इन फंगी। क्लियर? जैसे ही आपका जाइगोट बनेगा, दैट जाइगोट विल बी अंडरगोइंग मियोसिस और वो एक हैप्लॉइड सेल बना देगा। क्लियर? दैट हैप्लॉइड सेल विल बी ग्रोइंग इनटू द न्यू फंगल हाइफे गिविंग राइज टू द माइसेलियम। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो कैरी आउट कौन करेगा? फ्यूजन। अब फ्यूजन किन के बीच होंगे ना? कॉम्पैटिबल न्यूक्लियाई। यहां पर कोई अलग से आपका मेल ऑर्गन फीमेल ऑर्गन ये उतना अच्छी तरह पता नहीं चलेगा। यहां पर स्ट्रेन्स होते हैं। स्ट्रेन्स मतलब जैसे कि पॉजिटिव स्ट्रेन के साथ नेगेटिव स्ट्रेन के आपके फंगी का कॉम्पैटिबल नेचर होगा और उनके बीच होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? तो फंगल स्टेज के अंदर ऐसे स्टेज आपके आएंगे, हम लोग देखेंगे जब कॉम्पैटिबल न्यूक्लियाई जो है वो एक साथ आएगा और फ्यूज हो जाएगा। क्लियर? तो जब ऐसा होगा उसको हम लोग नाम देंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? नाउ सो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेजेस है आपको याद रखना है, ये एक्चुअली 3 मेजर स्टेप्स में होते हैं। क्या क्या? सबसे पहले हो जाएगा प्लाज्मोगैमी। अब देखिए गैमी जो शब्द है यहां पर, गैमी का मतलब होता है आइदर फ्यूजन और द यूनियन। किसका यूनियन हो रहा है, किसका फ्यूजन हो रहा है? जो प्लाज्म है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो होगा। क्लियर? तो ये प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन को हम लोग नाम देंगे प्लाज्मोगैमी। क्लियर? दो प्रोटोप्लाज्म एक हो गए, एक प्रोटोप्लाज्म बन गया, तो उसके अंदर अब क्या रहेगा? दो अलग अलग न्यूक्लियस रहेगा। अब उन दोनों न्यूक्लियस का होगा कैरियोगैमी। मैंने बताया था आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के कि कैरियो शब्द जो है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक? और यहां पर गैमी का मतलब होता है फ्यूजन या यूनियन। तो फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस या यूनियन ऑफ द न्यूक्लियस गिव राइज टू द कैरियोगैमी। क्लियर? और कैरियोगैमी जब होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। तो उस जाइगोट का तुरंत जाइगोटिक मियोसिस होगा, मतलब रिडक्शन डिवीजन हो जाएगा, जहां से उस डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा हैप्लॉयड आपका सेल। देखिए यहां पर एक छोटा सा चार्ट मैंने दिया है जहां पर बोथ एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैं यहां पर दर्शाया है। ठीक? स्टार्टिंग कहां से हो रहा है? माइसेलियम। अब माइसेलियम से हम लोग अभी एसेक्सुअल पढ़ के आए हैं, तो माइसेलियम से आपका क्या होगा? एरियल स्ट्रक्चर निकलेगा, कोनिडियोफोर्स, स्पोरेंजियोफोर्स, और वो स्ट्रक्चर आपके ऊपर जाके एक स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे कि स्पोरेंजियम। ठीक? उस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनेंगे। अब वो स्पोरेंजियम जब मैच्योर होगा, इट विल डिस्चार्ज ऑल द स्पोर्स। तो ऑल द स्पोर्स विच आर डिस्चार्ज, दे अगेन कम इन कॉन्टैक्ट विथ हॉट ह्यूमिड वेदर, और तब जाके वो जर्मिनेट करके एक न्यू माइसेलियम बना लेगा। तो ये बहुत ही एक आसान तरीका है। और हम लोग ऑल द 4 to 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स की बात किए।
ठीक, तो ये सारा ऐसा होगा। अब अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर चलते हैं तो यहां पर जो माइसेलियम होगा बेस्ड ऑन द कंपैटिबिलिटी के ऊपर बेस करके उनके साइटोप्लाज्म का या प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन। जैसे ही प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाएगा, मतलब एक सेल, देखिए ये एक सेल था, एक न्यूक्लियस, ये दूसरा सेल था, उसका दूसरा न्यूक्लियस। अब ये दोनों सेल जब एक हो गया, मतलब प्लाज्मोगैमी हो गया, यूनियन ऑफ द साइटोप्लाज्म हो गया, तो इसके अंदर दो अलग अलग न्यूक्लियस है। तो इस दो अलग अलग न्यूक्लियस स्टेइंग इनसाइड अ सेल, उसको हम लोग नाम देंगे डाइकैरियोटिक स्टेज या हेटेरोकैरियोटिक स्टेज। याद रखिएगा, N+N, अभी तक वो फ्यूज नहीं हुआ। ठीक, किसी किसी के अंदर डायरेक्टली फ्यूज हो जाता है तो उसके अंदर ये डाइकैरियोटिक फेज नजर नहीं आता है। किसी किसी आपके फंगिस के अंदर ये जो आपका दो अलग अलग न्यूक्लियस थे, वो दो न्यूक्लियस वैसे ही वैसे एग्जैक्ट रहेगा बिफोर अंडरगोइंग कैरियोगैमी, और वो जो स्टेज है उसको हम लोग नाम देंगे डाइकैरियोटिक फेज या डाइकैरियोटिक स्टेज। क्लियर? उसके बाद कैरियोगैमी होगा, मतलब ये जो दो अलग अलग N+N था वो अब फ्यूज होगा और फ्यूज होके बनेगा जाइगोट। सो जाइगोट विल बी द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, बट तुरंत ये जाइगोट विल बी अंडरगोइंग मियोसिस, और मियोसिस होके क्या होगा, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स होंगे और वो आपका निकालेगा द स्पोर्स। सो ऑब्वियसली ये जो स्पोर्स बन रहा है, एक्चुअली दीज हैप्लॉइड स्पोर्स आर एज अ रिजल्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे यूनियन हो रहा है, उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऑब्वियसली इसके लिए ही हम लोग इसको बात करेंगे कि सेक्सुअल स्पोर्स, एंड द सेक्सुअल स्पोर्स विल नाउ जर्मिनेट एंड गिव राइज टू द न्यू माइसेलियम। क्लियर? तो ये पूरा जो आपका ब्लू कलर में दिया हुआ है, दिस कंसिस्ट ऑफ द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स। ये जो आपका स्ट्रक्चर है, यहां पे अनफ्यूज्ड न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट पेरेंट्स। साइटोप्लाज्म तो एक हो गया, बट एक ही सेल के अंदर अब दो अलग अलग न्यूक्लियाई है, तो इसीलिए इसको हम लोग डाइकैरियोटिक या हेटेरोकैरियोटिक फेज बोलते हैं। एंड दिस जाइगोट इज द ओनली डिप्लॉयड स्टेज विच इज ऑब्जर्व्ड इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट अच्छी तरह याद रखिएगा। किसी किसी फंगी के अंदर, जैसे मैंने बोला, प्लाज्मोगैमी के बाद तुरंत कैरियोगैमी नहीं होगा, उनके अंदर आपका डाई कैरियोटिक फेज होगा, मतलब एक सेल प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया, अब दो अलग अलग न्यूक्लियस आपके एक ही सेल के अंदर है, उसको हम लोग नाम देंगे डाइकैरियोटिक फेज। ठीक, और आफ्टर डाइकैरियोटिक फेज वो दो न्यूक्लियस फ्यूज होगा एंड अंडरगोइंग कैरियोगैमी टू फॉर्म द जाइगोट। क्लियर? तो ये आपके 3 फेजेस बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा। अब हम लोग डिटेल में जाते हैं कि सेक्सुअल आपके रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे करके होगा। ठीक है, बात करेंगे कि पहला जो स्टेप था दैट वाज प्लाज्मोगैमी, दैट इज यूनियन ऑफ द और द फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। बट ये प्लाज्मोगैमी के होने के लिए काफी सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं। ठीक, तो यहां पे प्लाज्मोगैमी या यूनियन ऑफ द जो गैमेट्स है उसके अंदर आपकी यूनियन ऑफ द जो साइटोप्लाज्म है, इसको होने के लिए काफी सारे अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल होता है। क्या क्या होता है पहला देखेंगे। ठीक है, तो वेरियस मेथड्स बाय विच द कंपैटिबल न्यूक्लियाई, जो मैंने बोला, ठीक, हर एक न्यूक्लियाई के साथ कंपैटिबल नहीं भी हो सकता है, तो जो दो कंपैटिबल न्यूक्लियाई है वो आपका इकट्ठा होके और फ्यूज होने के लिए क्या क्या अलग अलग मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड होगा गैमेटिक कॉप्यूलेशन। ठीक, कॉप्यूलेशन का अंदर मीनिंग है आपका यूनियन और ज्वाइनिंग। ठीक, तो दोनों अलग अलग आपके कंपैटिबल न्यूक्लियाई होके और आपका गैमेटिक कॉप्यूलेशन होगा। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव द गैमेट एंड गैमेटेंजियल कॉप्यूलेशन। सो ये आपका हो जाएगा द गैमेटिक कॉप्यूलेशन। ठीक, इसको हम लोग अलग अलग बात करेंगे, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, यूओगैमी, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे एक बार। गैमेट और गैमेटेंजियल, ठीक, तो ये जो गैमेट है, ये गैमेट एंट्री करके आपका जो गैमेटेंजियल पोर्शन है वहां पर एंट्री कर रहा है और यहां पे फ्यूज करेगा। दिस इज योर मेल एंड दिस इज योर फीमेल। फीमेल हमेशा हम लोग वो गोनियम बोलेंगे और मेल जो है दैट इज योर एंथेरिडियम। देखिए एंथर ऑलरेडी आप जानते हो, एंथर किसका स्ट्रक्चर है, द मेल, द पार्ट ऑफ द सेक्सुअल पार्ट ऑफ द मेल फ्लावर।
ठीक, तो दैट इज ऑल्सो, यहीं से आपका देखो आ रहा है एंथेरिडियम. सो एनीथिंग रिलेटेड टू एंथेरिडियम will be belonging to the male and anything related to oogonium will be leading to the female. क्लियर? तो ये हो गया आपका गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, जो यहां पर हम लोग देख रहे हैं गैमेटेंजियल कॉप्यूलेशन. देन वी हैव द सोमैटिक कॉप्यूलेशन. सोमैटिक मतलब वही दो अलग अलग सोमैटिक सेल्स या वेजिटेटिव सेल्स होंगे और उनके आपके कॉप्यूलेशन को हम लोग बोलेंगे सोमैटिक कॉप्यूलेशन. एंड फाइनली वी विल बी हैविंग द स्पर्मेटाइजेशन, जो स्पर्मेटोगैमी होगा, मतलब रिलीजिंग ऑफ द मेल स्पर्म, जो आपका जाके और गैमेटिक कॉप्यूलेशन करेगा विद द फीमेल एग सेल. क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका द स्पर्मेटोगैमी और द स्पर्मेटाइजेशन, एंड दिस विल बी योर सोमैटोगैमी और द सोमैटिक कॉप्यूलेशन. देखो दो अलग अलग, एक आपका प्लस और एक माइनस, दोनों आपके पेरेंट्स अलग अलग है. ये पेरेंट्स आके यहां पर कॉप्यूलेट हो रहा है और तब जाके सेकेंडरी माइसेलियम बन रहा है आपका. क्लियर है? तो यहां पर आपका फ्यूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म हुआ और यहां पर देखो दो अलग अलग, ये जो व्हाइट न्यूक्लियाई है ये है आपका द प्लस प्राइमरी माइसेलियम का, और ये जो ब्लैक है ये माइनस प्राइमरी माइसेलियम. दो अलग अलग स्ट्रेन मैंने बोला था. तो यहां पर एक डाइकैरियोटिक स्टेज हमें नजर आ रहा है बिफोर इट इज गेटिंग इनटू द लाइक योर फॉर्मेशन ऑफ द कैरियोगैमी. ठीक, नेक्स्ट. तो एक हो गया अपना ये सारे चीज. तो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द गैमेटिक कॉप्यूलेशन. गैमेटिक कॉप्यूलेशन के अंदर क्या होगा ना, दो नेकेड गैमेट्स, ठीक, जिसके अंदर हो सकता है दोनों के दोनों मोटाइल हो. मोटाइल मतलब एबिलिटी टू मूव, मतलब दोनों ही आपके मूव कर सकते हो गैमेट्स, या एक उनमें से आपका स्टेशनरी होगा, मतलब वो फिक्स्ड होगा, और दूसरा हो जाएगा मोटाइल. क्लियर? इसको हम लोग दूसरे नाम भी देते हैं, जैसे हम लोग प्रीवियस स्लाइड में देखे थे कि दिस इज ऑल्सो नोन एज प्लेनोगैमेटिक कॉप्यूलेशन. क्लियर? तो ये जो गैमेटिक कॉप्यूलेशन है इसको हम लोग प्लेनोगैमेटिक कॉप्यूलेशन भी बोल सकते हैं. और इसके क्या क्या टाइप्स है ना, सबसे पहला टाइप हो जाएगा आइसोगैमस. सर गैमस है जो, दिस इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द गैमेट्स, एंड आइसो मतलब क्या है, आइसो का मतलब होता है सिमिलर. तो सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ द गैमेट्स जहां पे होगा उसको हम लोग नाम देंगे आइसोगैमस. ठीक, देखिए यहां पर बोथ द स्ट्रक्चर आर द सिमिलर. ठीक, एक इस डायरेक्शन में है, एक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों गैमेट्स को हम लोग नाम दे सकते हैं आइसोगैमस. सो दिस इज आइसोगैमस गैमेटिक कॉप्यूलेशन. दूसरा हो जाएगा एन आइसोगैमस. आइसो का ऑपोजिट एन आइसो, मतलब बोथ जो स्ट्रक्चर है उसका एक जैसा देखने में नहीं होगा. देखिए ये जो एक तो बड़ा है विद अ लार्जर टेल, और एक हो जाएगा छोटा जिसका एक स्मॉलर टेल है. तो यहां पर जहां पे आपके डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स है इसको हम लोग नाम देंगे एनाइसोगैमी. एनाइसोगैमी का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है ओगैमस. वो गैमस के अंदर हमेशा याद रखिएगा दैट ओ इज द लार्ज एंड ओ इज फॉर द एग. सो जो फीमेल एग सेल होगा उसका साइज बड़ा होगा, वो साइज बड़ा होगा, और एक चीज याद रखना है वो फिक्स्ड होगा किसी स्ट्रक्चर के ऊपर, वो आपका नॉन मोटाइल होगा जनरली. क्लियर? और जो छोटा स्ट्रक्चर होगा, माइन्यूट स्ट्रक्चर होगा, दैट विल बी ऑफ द स्पर्म. ठीक, और ये जनरली स्पर्म जो है दिस विल बी योर मोटाइल, जनरली इट विल बी मोटाइल. क्लियर? तो आइसोगैमी समझ में आया, सिमिलर स्ट्रक्चर, एनाइसोगैमी डिसिमिलर स्ट्रक्चर, एंड वो गैमी के अंदर दिस इज ऑल्सो एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर अलग है. बट इसके अलावा वो गैमी के अंदर जो एग है दैट विल बी अ मैक्रो सेल, बहुत ही बड़ा सेल होगा, मेगा सेल होगा, जो कि अटैच होकर रहेगा आपके मेन स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर. ठीक, और जो मेल आपके होंगे दे आर वेरी माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो स्ट्रक्चर्स होंगे, एंड जनरली ये मोटाइल होते हैं. ठीक है, तो ये आपके तीन अलग अलग तरीके के प्लेनोगैमेटिक कॉप्यूलेशन हो गया. इसके बाद हम लोग बात करेंगे द गैमेटेंजियल कॉप्यूलेशन. गैमेटेंजियल मतलब यहां पे मेल और फीमेल गैमेटेंजिया, यहां पे एक नया शब्द आ गया हमारे सामने, गैमेटेंजिया, जैसे स्पोरेंजिया. तो जहां पर आप ये स्पोरेंजियम, गैमेटेंजियम ये सब नाम सुनेंगे, जैसे ओगोनियम, एंथेरिडियम, तो दिस इज योर अ गैमेटेंजियम जिसके अंदर गैमेट्स रहता है. क्लियर?
जिसके अंदर गैमेट्स रहता है उसको हम लोग नाम देंगे गैमेटेंजियम सिंगुलर, अगर ज्यादा है तो नाम देंगे गैमेटेंजिया। क्लियर? ये क्या कर रहा है, वो कम इन कांटेक्ट, दोनों एक साथ कांटेक्ट में आ रहा है देखिए, बट ये दोनों एक साथ फ्यूज नहीं हो रहा है। जैसे मैंने बोला था कि ओगोनियम विल बी द फीमेल स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर द फीमेल न्यूक्लियस है, और जो एंथेरिडियम होगा, इस एंथेरिडियम के अंदर आपका मेल न्यूक्लियस है। ठीक, अब ये पूरा का पूरा सेल इसके साथ आपका फ्यूज नहीं हो रहा है, वो क्या रहा है ना, एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब डेवलप हो रहा है, और यही शुरुआत है आपका फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइजिंग ट्यूब या फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब। जब हम लोग हायर प्लांट्स के अंदर देखेंगे तो यही सेम चीज, टू ब्रिंग द मेल न्यूक्लियाई इन क्लोजर कॉन्टैक्ट विद द फीमेल न्यूक्लियाई, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जा रहा है। ठीक है, तो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के अंदर क्या होगा ना, द गैमेटेंजियम विल बी इन क्लोज कॉन्टैक्ट बट दे विल नॉट फ्यूज। क्या होगा, जो मेल स्ट्रक्चर है उससे एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनेगा, और इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब विल एंटर इनटू द फीमेल गैमेटेंजियम, जिसके अंदर से जो मेल गैमेट है वो धीरे धीरे पास होके और इसके साथ आप फ्यूज करेगा, मतलब कैरियोगैमी होगा। ठीक है, तो दिस ऐसा स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे गैमेटेंजियल कॉप्यूलेशन। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका गैमेटेंजियल कॉप्यूलेशन। गैमेटेंजियल मतलब यहां पर दो अलग अलग आपके हाइफे है, देखिए हाइफे ऑफ ये, दिस इज माइनस टाइप एंड दिस इज ऑफ द प्लस टाइप, पॉजिटिव साइन। ये दोनों आपका आपस में आके जुड़ जा रहा है, कांटेक्ट हो जा रहा है, और देयर इज फ्यूजन बिटवीन द प्रोटोप्लास्ट ऑफ दिस गैमेटेंजिया इज हैपनिंग। क्लियर? तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये एक दोनों का प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज होने के बाद एक गैमेटेंजिया बन रहा है, और ये गैमेटेंजिया, अब देखिए ये एक डाइकैरियोटिक फेज है, प्रोटोप्लाज्म तो एक हो गया, बट दो अलग अलग न्यूक्लियाई नजर आ रहा है यहां पर हमें, तो दिस इज डाइकैरियोटिक फेज। जब डाइकैरियोटिक फेज अंडरगोज सॉरी आपका जब फर्टिलाइजेशन होगा, देन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। ठीक, और अब ये जाइगोट से बनेगा आपका जाइगोस्पोर। क्लियर? सो इसके बाद आता है आपका सोमैटिक कॉप्यूलेशन, जहां पे वेजिटेटिव सेल्स का कॉप्यूलेशन होगा। कैसे करके, सोमैटिक कॉप्यूलेशन को हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं सोमैटोगैमी। यहां पर क्या होगा ना, जो सोमैटिक सेल्स है या वेजिटेटिव सेल्स है, देखिए ये आपका एक मेटिंग टाइप है, ये दूसरा मेटिंग टाइप है, ये दोनों के अंदर यहां पर एक ब्रिज लाइक कनेक्शन हो रहा है, और अब आपके ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे कि यहां पर बन गया आपका, मतलब प्लाज्मोगैमी ऑकर हो गया, और प्लाज्मोगैमी ऑकर होने के बाद प्रेजेंस ऑफ बोथ द न्यूक्लियाई, मतलब ये भी एक डाइकैरियोटिक स्टेज दिखाएगा। बिफोर द कैरियो आपके जो गैमी है, जब ये दोनों आपके फ्यूज होके और एक नया जाइगोट बना लेगा, उससे पहले का जो स्टेज है, तो दिस इज कॉल्ड द सोमैटिक कॉप्यूलेशन। क्लियर है? इसको हम लोग सोमैटोगैमी भी बोल सकते हैं। मेन रिक्वायरमेंट है, देखिए कि जितना बार हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी, वी आर रिक्वायरिंग टू हाइफे विद द ऑपोजिट मेटिंग टाइप्स। ऑब्वियसली क्योंकि सेक्सुअल है, और सेक्सुअल तभी होगा जब आपका मेल और फीमेल बनेगा, बट यहां पर मेल और फीमेल नहीं, मैंने क्या बोला, यहां पर आपके दो अलग अलग स्ट्रेन होंगे, अगर वो दोनों स्ट्रेन के बीच कंपैटिबिलिटी होगा, तभी दे बोथ विल बी अंडरगोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? इसके बाद इसमें क्या हो रहा है आपका, वही सेम, द सोमैटिक सेल का जो फ्यूजन है वो हो रहा है, जिसके वजह से आपका जो प्रोटोप्लाज्म है दैट इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट। This sexual fusion of undifferentiated vegetative cells results in the dikaryotic hyphae. तो जब सोमैटिक कॉप्यूलेशन होगा, तभी हमें याद रखना पड़ेगा कि फॉर्मेशन ऑफ द डाइकैरियोटिक हाइफे होगा, और इसीलिए इस सोमैटिक कॉप्यूलेशन का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं डाइकैरोटाइजेशन। क्लियर? याद रहेगा। नेक्स्ट हमारा आ गया था
स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है ना, यहां पर यूनियन ऑफ द स्पेशल मेल स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग नाम देंगे स्पर्मेटियम। तो ये आपका एक हाइफे है, ठीक। ये आपका जो है ये छोटे छोटे आपके सेल्स के ऊपर मतलब आपके अलग होंगे, ठीक, या ये सारे के सारे आपके हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होंगे, और इसको हम लोग नाम देंगे स्पर्मेटियम अगर सिंगुलर है, अगर काफी सारे हैं तो नाम देंगे स्पर्मेटिया। ये स्पर्म जाके आपका, या जो स्पर्मेटियम है, ये जाके कांटेक्ट करेगा द फीमेल स्ट्रक्चर के साथ जो रिसीव करेगा इसको। क्लियर? और ये दोनों देखिए, अब जब ये निकल गया यहां पर, अब ये फ्यूज हो रहा है, और फ्यूज होके अगेन द प्लाज्मोगैमी इज टेकिंग प्लेस, और इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस मिला के अंदर एक डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस आपका बन रहा है बिफोर द कैरियोगैमी। क्लियर है? ठीक। तो ये आपका रिसेप्टिव हाइफे है, और ये आपका एक्सटेंडिंग हाइफे है जो आपके स्पर्मेटियम को रिलीज करेगा। तो ये स्पर्मेटियम जो है वो एम्प्टी करते हैं अपने सारे के सारे कंटेंट, किसको? इनटू द रिसेप्टिव हाइफे ड्यूरिंग प्लाज्मोगैमी। क्लियर? अब हमें पता चला कि क्या क्या तो प्लाज्मोगैमी के स्टेप्स है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको बहुत अच्छी तरह समझिएगा, और इसलिए मैंने इसको एकदम बारीक करके आपको समझाया है। ठीक। ये क्या है ना, हम लोग स्टेप वाइज देखेंगे कि क्या क्या आपका प्रोसेस होता है इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी। सबसे पहले मैंने बोला था कि दो ऑपोजिट स्ट्रेन्स, दैट इज प्लस एंड माइनस फंगी रहेगा। अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्पैटिबल है तो उनके आपके वो आपस में आएंगे, और आके आपके टू हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग कम टुगेदर। क्लियर? जैसे ये हो जाएगा तुरंत प्लाज्मोगैमी हुआ, मतलब फ्यूजन ऑफ द वही बोथ द हाइफे का जो आपका प्रोटोप्लाज्म था वो यूनाइट हो गया। यूनाइट होने के बाद अब जनरली दिखाई जाएगा क्या कि दो अलग अलग आपके सेल तो एक बन गया, दोनों सेल मिलके, और उनके दोनों के जो अलग अलग न्यूक्लियाई है वो न्यूक्लियाई आपके दो अलग अलग दिखाई देगा, मतलब दिस विल बी अ डाइकैरियोटिक स्टेज। जैसे ही डाइकैरियोटिक स्टेज हो जाएगा, इसके बाद आपका होगा द कैरियोगैमी, और कैरियोगैमी होगा तो दिस n प्लस n जुड़ के बन जाएगा आपका एक डिप्लॉयड सेल विच इज योर जाइगोट। आप जनरली कुछ कुछ फंगी के अंदर हम लोग जब क्लासेस वाइज देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी, तब हम लोग देखेंगे कि ज्यादातर कुछ फंगी है जिनके अंदर ये डाइकैरियोटिक फेज ऑब्जर्व नहीं होता है। मतलब जैसे ही फ्यूजन ऑफ द प्लाज्मोगैमी हुआ, तुरंत वो दोनों अलग अलग जो न्यूक्लियाई है वो फ्यूज होता है, और फ्यूज होके वो बन जाता है आपका एक डिप्लॉयड सेल। क्लियर? अब डिप्लॉयड आपका जाइगोट बन गया, तो अब ये आपका रिडक्शनल डिवीजन अंडरगो करेगा, मतलब एक तो फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, और उस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर आपका मियोसिस होगा, और इस मियोसिस के बाद आपके दिस जाइगोट will be undergoing reduction division to form the haploid spores। ठीक है? तो सबसे पहले तो दो compatible नेचर के हैप्लॉइड हाइफे आया एक साथ, उनके अंदर प्लाज्मोगैमी हुआ। प्लाज्मोगैमी के बाद आएगा डाइकैरियोटिक फेज किसी के अंदर डायरेक्टली कैरियोगैमी होके और बन जाएगा आपका जाइगोट। जाइगोट विल बी फॉर्मिंग द फ्रूटिंग बॉडी, either inside it the spores will be forming or either on the over it, तो एक्सोस्पोर्स। तो उस फ्रूटिंग बॉडी से आपका बनेगा, उसके अंदर होगा आपका मियोसिस, जब ये डिप्लॉयड जाइगोट विल बी अंडरगोइंग रिडक्शन डिवीजन टू फॉर्म द हैप्लॉयड स्पोर्स। कोई दिक्कत? ये अच्छी तरह याद रखना है, और यही चीज आपके एनसीईआरटी में भी बहुत बढ़िया से दिया हुआ है, तो वहां से भी आप इसको थोड़ा पढ़ लेना। ये अलग अलग आप पॉइंट्स अगर लिख लीजिएगा तो यही आपका हो जाएगा द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे द लास्ट पार्ट, दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स। क्या क्या आपके हैं जो अलग अलग सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं फंगी के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द एस्कोस्पोर। यहां पर एक चीज बताता हूं मैं बिफोर, क्योंकि अभी तक हमें क्लासिफिकेशन का पता नहीं है कि कैसे करके फंगी को क्लासिफाई किया गया है। जब क्लासिफिकेशन कर लेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये जो एस्कोस्पोर है, ये एस्कोस्पोर के ऊपर आपके नामकरण होता है एस्कोमाइसिटीज। मतलब जैसे जैसे जिसका सेक्सुअल स्पोर है वैसे वैसे
उनका आपका नामकरण होके और उनके अलग अलग क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग डाल देंगे। तो ये एस्कोस्पोर है क्या? एस्कोस्पोर जो है इट इज यूजुअली सिंगल सेल्ड, ठीक। और ये सिंगल सेल जो है, मैंने बोला था कि अगर वो स्पोर है तो वो किसी सैक लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर होगा जिसको हम लोग स्पोरेंजियम बोलते थे। तो यहां पर जो आपका है उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे एस्कस, ठीक। और अगर इसको मैं प्लूरल की बात करूं तो वो हो जाएगा एस्काई। क्लियर है? एक एस्कस के अंदर आपके लगभग 4 से 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं। क्लियर है? बट ये स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है। और जनरली जो भी एस्कोस्पोर सेक्सुअल आपके स्पोर करता है उस टाइप ऑफ फंगिस को हम लोग सारे एक साथ इकट्ठा करके बोल देते हैं दे कम अंडर एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। तो एस्कोमाइसिटीज जो है उसको हम लोग कप फंगस भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग सैक लाइक स्ट्रक्चर फंगस भी बोल सकते हैं, मतलब सैक फंगी भी बोल सकते हैं। अब देखिए ये आपके दो अलग अलग कॉम्पैटिबल नेचर के हैं। दिस इज योर प्लस स्ट्रेन एंड दिस इज योर माइनस स्ट्रेन, ठीक। तो यहां पर इसीलिए इसको दो अलग अलग कलर में दिया हुआ है, बोथ आर हैप्लॉइड। ये दोनों आया और यहां पर आपका द मेल एंड द फीमेल ऑर्गन मिला के यहां पर कर दिया आपका द प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी गिव राइज टू द डाइकैरियोटिक हाइफे। डाइकैरियोटिक हाइफे के अंदर यहां पर देखिए देयर आर टू अलग अलग न्यूक्लियस, वन वाज ऑफ दिस वन एंड द अदर न्यूक्लियस ऑफ दिस वन। तो ये आपका हो गया द डाइकैरियोटिक, जिसके अंदर होगा न्यूक्लियर फिशन मतलब कैरियोगैमी। कैरियोगैमी के बाद एक ही आपका न्यूक्लियस ऑब्जर्व होगा और वही हो जाएगा जाइगोटिक न्यूक्लियस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। ये जाइगोट अब धीरे 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 क्या होगा, इट विल बी अंडरगोइंग मियोसिस, और मियोसिस होके एक बार, एक से दो, दो से तीन, ऐसे करके लगभग हर एक ये सारे के सारे हो जाएंगे आपके एस्कस, ठीक। और हर एक एस्कस के अंदर लगभग 4 से 8 एस्कोस्पोर होंगे। अब यही जब मैच्योर हो जाएगा देन दिस विल बी रप्चरिंग और जो एस्कोस्पोर्स है वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट योर द सैक फंगी। तो ये जो एस्कोस्पोर्स है पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि ये एस्कोस्पोर एक के ऊपर एक लीनियर ऑर्डर में आपका अरेंज होके रहता है। क्लियर? किसी किसी के अंदर एस्कोस्पोर्स जो है वो बहुत ही लंबा हो सकता है, स्ट्रक्चर नैरो हो सकता है और पैरेलली अरेंज्ड भी हो सकता है। क्लियर है? तो एस्कोस्पोर्स इनसाइड एस्क, सो इनसाइड एस्कस। नेक्स्ट बैसिडियोस्पोर, जैसे एस्कोस्पोर को बोले थे हम लोग इनसाइड द एस्कोमाइसिटीज, ठीक वैसे ही बैसिडियोस्पोर जो है वो आपका एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पोर होगा जो कौन से क्लास ऑफ फंगी के अंदर मिलेगा, बैसिडियोमाइसिटीज। देखिए धीरे धीरे हम लोग क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एस्कोमाइसिटीज के अंदर कौन से टाइप ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स होगा, एस्कोस्पोर। बैसिडियोमाइसिटीज के अंदर कौन से टाइप ऑफ स्पोर होंगे, बैसिडियोस्पोर। क्लियर? देखेंगे हम लोग इस बैसिडियोमाइसिटीज को हम लोग क्लब फंगी भी बोल सकते हैं। क्लियर? क्लब फंगी मतलब इनका एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसके ऊपर एक क्लब लाइक आपका पोर्शन होगा, ठीक है, या गदा जिसको हम लोग बोल सकते हैं। सो दिस सिंगल सेल स्पोर्स, ये भी कैसे स्पोर्स है, दे आर ऑल सिंगल सेल्ड, दे आर बोर्न इन अ क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर, और यहां पे इस क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे द बैसिडियम। क्या नाम देंगे इसको हम लोग, बैसिडियम। क्लियर? देखिए ये भी आपका हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो सेप्टेट। क्लियर? द माइसेलियम इज सेप्टेट, ये आपका जर्मिनेटिंग पोर्स है जो ऊपर की तरफ मूव करेगा और ये आपका धीरे धीरे राइजोइड्स बना रहा है। तो दिस इज योर एंटायर माइसेलियम। ये हो जाएगा द बटन स्टेज, ठीक, और ये फिर ग्रो करके और एक बैसिडियम बना लेगा एंड दिस इज योर द मैच्योर बैसिडियोकार्प भी बोल सकते हैं, बैसिडियम भी बोल सकते हैं। अगर हर एक पोर्शन में हम लोग देखेंगे तो देखिए दिस आर कंसिस्ट ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ द बैसिडिया, जिसके अंदर हो जाएगा आपका द बैसिडियोस्पोर्स। क्लियर? सो दीज बैसिडियोस्पोर्स आपका कैसे करके जन्म मतलब आपका डिस्पर्स होगा ना, दे सर्व एज द मेन एयर डिस्पर्सल यूनिट
फॉर द फंगी। क्लियर है? तो ये आपका कैसे डिस्पर्स होता है? थ्रू एयर। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे जाइगोस्पोर का। तो ये जाइगोस्पोर क्या है ना? जाइगोस्पोर आपके जनरली होता है जाइगोमाइसिटीज के अंदर। एस्कोमाइसिटीज हो गया, बैसिडियोमाइसिटीज हो गया, अब जाइगोमाइसिटीज। दिस इज अनदर वेरी कॉमन टाइप। क्या हो रहा है इसके अंदर? जाइगोस्पोर जो होगा उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। दे आर ऑल थिक वॉल्ड। सबसे पहला पॉइंट, दे आर थिक वॉल्ड। और वही सेम फॉर्म किसमें होगा? व्हेन टू सेक्सुअली कॉम्पैटिबल हाइफे या उनके गैमेटेंजिया फ्यूज होगा एक दूसरे के साथ। ठीक, तो देखिए ये मेटिंग स्ट्रेन एक जैसा प्लस का, और ये आपका मेटिंग स्ट्रेन माइनस। दोनों के बीच वही गैमेटेंजियल कॉपुलेशन हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोस्पोर हम लोग पिछले स्लाइड्स में बात करके आए हैं। ठीक, और ये आपका जो जाइगोस्पोर है, नाउ दिस जाइगोस्पोर विल बी अंडरगोइंग मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद जो रिलीज होगा उस रिलीज स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे जाइगोस्पोर। क्लियर? ये जो आपके फंगी है, देखिए ये आपके एसेक्सुअल भी रिप्रोड्यूस कर रहा है। किसके थ्रू? जो आपके फ्रूटिंग बॉडीज है उनसे। बट अगर मैं सेक्सुअल की बात करूं, तो जब आपके प्लाज्मोगैमी हो रहा है थ्रू द गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, जब एक गैमेटेंजिया दूसरे कॉम्पैटिबल गैमेटेंजिया के साथ फ्यूज होगा, और फ्यूज होकर बनाएगा आपका एक थिक वॉल्ड जाइगोस्पोर। क्लियर? और ये जाइगोस्पोर मियोसिस होके आपके जाइगोस्पोर अलग अलग छोटे छोटे बना देंगे। अच्छा, इन सुटेबल कंडीशन जो है, ये जाइगोस्पोर जर्मिनेट करेगा टू अ सिंगल वर्टिकल हाइफे which forms a sporangium and it will release the spores. कोई दिक्कत? समझ में आया अच्छी तरह? तो दिस इज योर जाइगोस्पोर, जो किसके अंदर होगा? जाइगोमाइसिटीज के अंदर होगा। क्लियर? नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द oospores। oospores जो है वो ऑब्वियसली एक स्पेशल स्ट्रक्चर से निकलेगा, जिस स्पेशल स्ट्रक्चर का नाम हम लोग देंगे ओगोनियम। सो दे आर स्पेशली फॉर्म्ड within the female structure, that is oogonium। क्लियर? यहां पर आपका क्या हो रहा है ना? फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग बाय द मेल। क्लियर? जो मेल गैमेट होगा वो आएगा और आके जो एग आपका होगा इनसाइड द ओगोनियम, उसको ये फर्टिलाइज करेगा, और फर्टिलाइज करके कई सारे वो स्पोर्स ये डेवलप करेगा। तो ये जो स्पोर्स है ये एक्चुअली एंडोस्पोर्स की तरह हो रहा है। किसके अंदर? ओगोनियम के अंदर हो रहा है। तो ये देखिए ये सारे अलग अलग आपके oospores है विच आर फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल स्ट्रक्चर, दैट इज द ओगोनियम। क्लियर? अच्छा, oospore जो है वो सिंगल भी बन सकता है। ठीक, बट वो ज्यादातर होता है कि देयर आर मोर देन वन oospores which are present in the ओगोनियम। तो कई सारे आपके oospores एक ही ओगोनियम के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया है। अगर किसी को कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा, तो वो मेरे से पूछ लो। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आई एम नॉट गिविंग यू एनी नोट्स, सो इट विल बी योर ड्यूटी टू पॉज द वीडियो फॉर अ while at the slides and write down each and every point in your fair copy, and you have to extensively learn them. Please spend your time. Clear? It is very easy if you do regular work. It will be very difficult task if you give a break. So study well. Thank you.